नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार की यह फितरत है, जब तक कोई आंदोलन, जब तक कोई घटना उनके गले की फांस नहीं बन जाती, तब तक मोदी सरकार उस घटना को, उस आंदोलन पर नज़रअंदाज करती है। उस आंदोलन को, उस घटना को ध्यान नहीं देती, उसको नज़रअंदाज कर देती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन, वो किसान जो पिछले 13 महीने दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, मोदी सरकार ने उन्हें कुछ मुट्ठी भर किसान बोला, उन्हें खालिस्तानी बोला, उन्हें देशद्रोही बोला, उन्हें आंदोलन जीवी बोला कि ये कुछ आंदोलन जीवी हैं जो एक अनाप शनाप मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। लेकिन फिर मोदी सरकार को यह लगने लगा कि ये आंदोलन, ये किसान आंदोलन धीरे 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 एक विकराल रूप लेता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है। और इस आंदोलन से हम यानी मोदी सरकार को यूपी के इलेक्शन में नुकसान हो सकता है, पंजाब के इलेक्शन में नुकसान हो सकता है। इसलिए एक दिन प्रधानमंत्री जी आते हैं और वो तीनों काले कानूनों को वापस ले लेते हैं, माफी भी मांगते हैं। ये सब आपने देखा, लेकिन यही सब अब पहलवानों के आंदोलन में भी नजर आ रहा है। पहले जब 3-4 महीने पहले ये किसान जंतर मंतर पर बैठे थे, दिल्ली की जंतर मंतर पर बैठे थे, तो इन्हें कहा गया कि एक एसआईटी बनाई जाएगी, एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, और 3 दिन में इनको कुछ भी कह के सल्टा दिया। लेकिन अब जब ये पहलवान पिछले महीने भर से जंतर मंतर पर बैठे थे, तो मोदी सरकार ने कर्नाटक के इलेक्शन पर ध्यान दिया। उनके कानों पे जू नहीं रहेंगी कि ये 4-5 पहलवान क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, हम तो सरकार है। धीरे धीरे पहलवानों का आंदोलन विकराल होने लगा। कई समाज सेवी जुड़े, विपक्षी पार्टियां भी साथ हुई, किसान भी साथ आ गए, और धीरे धीरे ये पहलवानों का आंदोलन बढ़ता गया। और अब पिछले 3-4 दिन से मोदी सरकार को ये लगने लगा है कि ये पहलवानों का आंदोलन कहीं हमारे लिए मुसीबत ना खड़े कर दे, क्योंकि अब हरियाणा में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और अगले साल 2024 में केंद्र में चुनाव है। तो ये पहलवान, जो ये आंदोलन बन रहा है, ये हमारे लिए चुनाव में मुसीबत ना बन जाए, इसलिए मोदी सरकार ने अब पहलवानों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप सब जानते होंगे कि शनिवार के दिन गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों की एक मीटिंग हुई, और इस मीटिंग को जग जाहिर नहीं, ये बड़े दबे छुपे मीटिंग थी, लेकिन ये मीटिंग का बाद में खुल गई। इस मीटिंग में क्या हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इस मीटिंग में अमित शाह ने पहलवानों को बुलाया और उनको कहा, उनकी बात सुनी। पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े थे, जैसा कि पहलवानों ने अपने ट्वीट और अपने द्वारा बताया गया, जो आप सबको पता ही होगा। अमित शाह ने पहलवानों से बात करी और उन्हें ये बोला कि हम जांच को तेज कर देंगे, पुलिस को आदेश देंगे कि वो जांच तेजी से चलाए, लेकिन पहलवान नहीं माने। उसके बाद आज यानी कि बुधवार को, आज पहलवान जो अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, खेल केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कल यानी कि मंगलवार रात 12:47 पर, आप ध्यान दीजिएगा, 12:47
47 पर रात को अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट किया कि हमने पहलवानों को मिलने के लिए बुलाया है। आपको वो ट्वीट मैं अपने स्क्रीन पे दिखाता हूं कि उस ट्वीट में क्या लिखा था। क्योंकि इस ट्वीट का जो टाइमिंग है वो बड़ा विचित्र है। 12:47 पर अनुराग ठाकुर एक ट्वीट करते हैं और उसमें लिखा होता है द गवर्नमेंट इज विलिंग टू हैव ए डिस्कशन विथ द रेसलर ऑन देयर इश्यूज। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि वो डिस्कशन बात करे, चर्चा करे रेसलर पर उनके मुद्दों के लिए। आई हैव वंस अगेन, हम लोगों ने उनको दोबारा इनवाइट रेसलर फॉर द सेम, मतलब हमने उन्हें दोबारा बुलाया है मिलने के लिए, बात करने के लिए, किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो सरकार पिछले महीने भर से जो पहलवानों के आंदोलन को एक छोटा सा आंदोलन समझ रही थी, वो सरकार अब ये जान चुकी है कि धीरे 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 ये पहलवानों का आंदोलन एक विकराल रूप लेता जा रहा है। तो अब इस अनुराग ठाकुर के ट्वीट से क्या लगता है कि जो अमित शाह जी के साथ जो मीटिंग हुई थी, गृह मंत्री के साथ जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को छुपके से किया गया, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो पहलवानों को बुलवाया, उन्होंने ये जग जाहिर किया कि हम दोबारा उनको बुला रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर से मिलने से पहले या उनके इस ट्वीट से पहले अमित शाह से पहलवानों की बात हुई, ऐसा भी कहा जा रहा है। पर वही बात, पहलवान अपने उसी मुद्दे पर कायम है कि हम सारी बात बाद में, पहले ब्रजभूषण का आप गिरफ्तारी करवाइए। तो अभी इस मीटिंग जो अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच जो मीटिंग हुई है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी उसका निर्णय नहीं आया है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार क्या सोच रही है। मोदी सरकार ये सोच रही है कि 21 जून से 24 जून तक प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका जाना है, और ये जो पहलवान है ये इंटरनेशनल पदक विजेता पहलवान है, जिन्होंने इंडिया से बाहर जाकर ओलंपिक में पदक जीते हैं। क्योंकि ये मुद्दा केवल हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है, ये एक विश्व स्तरीय मुद्दा है, क्योंकि ये पहलवान ओलंपिक विजेता हैं, स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो इससे पहले कि जब तक नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएं, उससे पहले ये मामला शांत होना चाहिए। और हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो ये चुनाव होने वाले हैं इसी साल के अंत में, इस पर भी मोदी सरकार की नजर है और मोदी सरकार ये चाहती है कि ये पहलवानों का मुद्दा अब शांत होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमने बताया कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बुलाया, लेकिन अब पहलवानों ने इस पर क्या कहा है। पहलवानों ने अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री से मिलने से पहले एक ट्वीट किया, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। साक्षी मलिक ने यह ट्वीट किया। ये ANI के हवाले से मैं ये खबर आपको बता रहा हूं कि हम सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर अपने वरिष्ठ और समर्थकों के साथ चर्चा करेंगे। जब सभी अपनी सहमति देंगे कि प्रस्ताव ठीक है, कौन सा प्रस्ताव, जो सरकार ने पहलवानों को दिया है, तभी हम मानेंगे। मतलब क्योंकि ये पहले खबर आई थी कि चुपके चाप अमित शाह से पहलवान मिलने चले गए, उनका जो सहयोग कर रहे संगठन है, खाप पंचायत है, उनसे पहलवानों ने चर्चा नहीं की।
तो अनुराग ठाकुर से मिलने से पहले साक्षी मलिक ने यह बयान दिया है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसमें आगे क्या है? ऐसा नहीं होगा कि हम सरकार की किसी भी बात को मान लें और अपना धरना समाप्त कर दें। बैठक के लिए अभी तक कोई समय तय नहीं किया गया है। यह पहले का ट्वीट है। पहलवान साक्षी मलिक ने एएनआई के साथ एक टेलीफोनिक साक्षात्कार में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को बातचीत के लिए विरोध करने वाले पहलवानों को आमंत्रित किया। मतलब साक्षी मलिक ने ये कह दिया है कि जो अनुराग ठाकुर से उनकी मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में जो भी प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा पहलवानों को दिया जाएगा, पहलवान उस पर निर्णय जब लेंगे जब वे अपने सहयोगियों से इस बात की चर्चा कर लें। तो हमारा उद्देश्य आपको सही खबर देना है, आपको हर वो बात बताना है जो आपको गोदी मीडिया पर नहीं मिलेगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ गंगा के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।